हेलो दोस्तों, अगर आपको भी केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तो आईपीएल 2024 का 36वां और अब तक का सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल के दो बड़े कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई आरसीबी के टॉस जीतने पर। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और विपक्षी टीम केकेआर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। केकेआर की तरफ से बल्लेबाजी करने आए सोल्ट और सुनील नारायण। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पर दोस्तों, इस मुकाबले में कोलकाता की शुरुआत आरसीबी के खिलाफ विस्फोटक और धमाकेदार रही, लेकिन सुनील नारायण के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कुछ अलग ही रणनीति थी। आरसीबी का जो भी बॉलर आए वो सुनील नारायण को यॉर्कर बॉल ही डालता था। सुनील नारायण ने 7 गेंदें खेली पर एक भी रन नहीं था। पर एक तरफ से फिल सोल्ट आरसीबी के बॉलर पर हावी हो रहे थे और चौथी ओवर लेकर आते हैं लोकी फर्ग्यूसन। उस ओवर में फिल सोल्ट ने 28 रन जड़ दिए और 13 गेंदों पर 48 रन जड़ दिए। फिल सोल्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और अपनी दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर फिल सोल्ट रजत पाटीदार के हाथ में कैच दे बैठे और 14 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर की एक विकेट गिरने पर बैटिंग करने आए अंकुश रघुवंशी। पारी की 6ठी ओवर लेकर आए यश दयाल। केकेआर को और एक झटका दिया। सुनील नारायण को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाया। सुनील नारायण का बल्ला इस बार खामोश रहा। 15 गेंदों में सिर्फ 10 ही रन बना सके और आउट हो गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने पहली गेंद पर यश दयाल को चौका मारा। ऐसे ही केकेआर को फिर से एक झटका लगा अंकुश रघुवंशी के रूप में। कैमरन ग्रीन ने एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा और सबको हैरान कर दिया। केकेआर ने 78 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। अब केकेआर को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी और बैटिंग करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर और केकेआर की पारी को संभाला और वेंकटेश अय्यर 16 रन बनाकर आउट हो गए और वहीं रिंकू सिंह 24 रन बना सके। केकेआर की 137 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, पर श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल ने पारी को संभाला और धीरे धीरे मैच को आगे ले गए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अगली ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर को फेफ डुप्लेसी के हाथ कैच आउट करवाया। बैटिंग करने आए रमनदीप सिंह और रसल ने केकेआर को 222 रन तक पहुंचाया। अब आरसीबी को जीतने के लिए 20 ओवर में 223 रन की जरूरत थी और आरसीबी की तरफ से बैटिंग करने आया विराट कोहली और कप्तान फेफ डुप्लेसी। पर कोहली ने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी। स्टेडियम में बैठे दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मैच आसानी से जीत जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हर्षित राणा की स्लोअर बॉल पर विराट कोहली 7 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नंबर 3 पर बैटिंग करने आया विल जैक। अब आरसीबी की पूरी जिम्मेदारी कप्तान फेफ डुप्लेसी पर थी, पर आज आरसीबी का दिन ही खराब था। वरुण चक्रवर्ती की पहली ओवर की पहली गेंद पर फेफ डुप्लेसी 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। आरसीबी ने सिर्फ 3.3 ओवर में 36 रन में 2 विकेट गंवा दिए। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए रजत पाटीदार और विल जैक ने पारी को संभाला और ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी टीम को आगे लेके गए। विल जैक ने सिर्फ 29 गेंदों पर 53 रन बनाकर अपना अर्धशतक जड़ दिया। फिर पाटीदार कहां रुकने वाले थे। केकेआर की तरफ से 10वीं ओवर लेके आया सुयश शर्मा। उस ओवर में रजत पाटीदार ने धज्जियां उड़ा दी। सुयश शर्मा की 10वीं ओवर में रजत पाटीदार ने जड़ दिए 22 रन और 21 गेंदों में 52 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। रजत पाटीदार और विल जैक ने मिलकर 48 गेंदों पर 102 रन की पार्टनरशिप की और 12वीं ओवर लेकर आए आंद्रे रसल और पहली गेंद पर विल जैक को चलता किया। उसी ओवर में आरसीबी को एक और झटका लगा रजत पाटीदार के रूप में। एक ही ओवर में दोनों प्लेयर आउट हो गए और आरसीबी फिर से दबाव में आ गई। आरसीबी की तरफ से ग्रीन और सुयश प्रभुदेसाई। अब आरसीबी की पूरी उम्मीद कैमरन ग्रीन पर थी, पर ग्रीन भी 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। बैटिंग करने आए महिपाल लोमरोर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आरसीबी का एक ही भरोसा था, दिनेश कार्तिक और प्रभु देसाई मिलकर पारी को थोड़ा आगे लेकर गए। अब आरसीबी को 17 गेंदों में 36 रन की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से आरसीबी के हाथ में था। उसी दौरान सुयश प्रभु देसाई हर्षित राणा की दूसरी बॉल पर 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए, पर दिनेश कार्तिक एक तरफ से डटे रहे। आरसीबी की आखिरी उम्मीद दिनेश कार्तिक थे, पर एक खराब शॉट खेलने की वजह से 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर दिनेश कार्तिक कीपर के हाथ कैच आउट हो गए। आरसीबी 202 रन पर 8 विकेट गंवा चुका था। मैच केकेआर ने अपने नाम कर लिया था। तब बैटिंग करने आया करण शर्मा। आरसीबी को आखिरी 6 गेंदों में 21 रन की जरूरत थी और केकेआर की तरफ से मैच के आखिरी ओवर डालने आए आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क की उस आखिरी ओवर में करण शर्मा ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। अब आरसीबी को जीतने के लिए 2 बॉल पर 3 रन की जरूरत थी, पर स्टार्क की 5वीं गेंद पर करण शर्मा आउट हो जाते हैं। अब आरसीबी को जीतने के लिए 1 बॉल पर 3 रन की जरूरत होती है और स्ट्राइक पर होते हैं लोकी फर्ग्यूसन। सिर्फ 1 ही रन ले पाते हैं और केकेआर यह मैच 1 रन से जीत जाता है। आपको यह मैच कैसा लगा और केकेआर ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीद कर सही किया या गलत, कमेंट में
बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले।